हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ जयेश शर्मा। स्वागत है आपका माइक्रोबायोलॉजी की एक और नई क्लास के अंदर, जिसमें आज हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही वास्ट और वाइड टॉपिक होता है, और ये जो है हमारी प्रैक्टिस के अंदर होता ही होता है कि पर्टिकुलरली आप जो हॉस्पिटल का वेस्ट है वो घर के कचरे से आप उसको नहीं आप जो है कंपेयर कर सकते हो। आपको उसके लिए पर्टिकुलर एक वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना चाहिए। पढ़ना होता है कि किस डस्टबिन में आप किस प्रकार का वेस्ट जो है डालते हैं, क्या एक सेग्रीगेशन होता है, क्या सर्वे होता है, क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है। उन सब के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो दे रखा है हमारे को, इसका क्लासिफिकेशन दे रखा है। सबसे पहले जो है हमारे को क्लासिफिकेशन दे रखा है, जिसमें आता है इन्फेक्शियस वेस्ट, जो कि वेस्ट होता है आपके, चाहे हाथ पे लग गई, हाथ पे आपने घोस पीस का इस्तेमाल किया पेशेंट के ऊपर, और वो जो घोस पीस है वो उसके ब्लड से कंटामिनेटेड हो गया, वो चीज इन्फेक्शन वेस्ट में आ जाती है। पैथोलॉजिकल वेस्ट आ जाता है। पैथोलॉजिकल वेस्ट इज आल्सो सेम एज एनाटॉमिकल वेस्ट। इसके अंदर क्या होता है ना कि जो एम्प्यूटेड पार्ट होता है, मान लो किसी पेशेंट को गैंग्रीन हुआ था, हाथ में उसका हाथ काट दिया, पैर में हुआ था पैर काट दिया, तो अब ऐसे जो वेस्ट है वो कहाँ आते हैं? देन फार्मर्स शार्प वेस्ट। शार्प वेस्ट का मतलब होता है ग्लास की जो चीजें होती हैं, प्लेट्स होती हैं, या फिर जो होते हैं कांच के टुकड़े होते हैं, निडल्स होती है, वो सारी चीजें। इसके अलावा हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल, जो कि आपके ड्रग्स वगैरह मेडिसिन से, वो कहाँ आती है, वो सारी चीजें। देन हम बात करते हैं जिनोमिक वेस्ट की। जिनोमिक वेस्ट का मतलब होता है जो पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के अंदर प्रेजेंट है, वो जिनोमिक वेस्ट कहलाता है। केमिकल वेस्ट होता है, केमिकल रिलेटेड जितना भी वेस्ट है हम उसको इसमें कंटेन करते हैं। इसमें हम बात करते हैं वेस्ट विद द हाई कंटेंट ऑफ हेवी मेटल। हाई मेटल, जितना हेवी मेटल होगा उस अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई करते हैं। प्रेशराइज्ड कंटेनर जो होते हैं, प्रेशराइज्ड कंटेनर को। इसके अलावा रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होते हैं, और रेडिएशन इंसिनरेशन एसिड। इंसिनरेशन एसिड का मतलब क्या होता है? जली हुई जो राख है उसको हम कहाँ का जो है इस्तेमाल करते हैं। हम बात करते हैं हमारे जीएनएम के अंदर जो है, हम बात करेंगे पिंक पिंक नर्सिंग क्लासेस जो है हमारे लिए दो कोर्स लेके आया है, दैट इज जीएनएम एंड एएनएम कोर्स। एएनएम 2 साल की होती है, जीएनएम 3 साल की होती है। एएनएम की जो फीस है वो है हमारे 75,000 से घट के 45,000 है, और हमारी जो 90,000 फीस थी साल की जीएनएम की, वो मात्र 65,000 रुपए। इतना भारी डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिलता है, और इसके अंदर आपको ड्यूरेशन पर ईयर के हिसाब से आप देखिए, और इसके अंदर जो है आपको 2 लाख से कम में आपकी जीएनएम हो जाती है, जहाँ 65,000 रुपए पर मंथ भरते हो, पर ईयर भरते हो तब। और इसके अलावा भी है कि हमारे को यहाँ पे सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। इट्स ऑल्सो गिव यू जीएनएम इन इंग्लिश मीडियम। आप जो है जीएनएम को इंग्लिश में पढ़ते हो। बाकी कॉलेजेस की बात कंपेयर करूं मैं, तो जहाँ हिंदी मीडियम में चलती है, अब हमें यहाँ पे जो जीएनएम प्योर इंग्लिश में पढ़ाई जाती है विद गुड फैकल्टीज, विथ ऑल प्रॉपर फैसिलिटीज। यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल। सोर्स ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट। अब कौन कौन सी जगह से जो है वेस्ट आता है, हमने बात तो कर ली बायोमेडिकल वेस्ट, लेकिन वो बायोमेडिकल वेस्ट है वो आता कहाँ से है? सबसे पहले हॉस्पिटल से आता है। जो मेजर सोर्स की बात कर रहे हैं हम, 2 पार्ट में हमने बांटा है, दैट इज मेजर एंड अनदर वन इज माइनर। मेजर जो है वो आती है हॉस्पिटल। दूसरा है रिलेटेड लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज में भी होते हैं, क्योंकि उसमें हम है ना जो स्पर्म कल्चर भी करते हैं, सीरम कल्चर भी करते हैं। इसके अलावा जो है ब्लड कल्चर भी करते हैं। सारे जो कल्चर है या फिर लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो सारे हम जो है लेबोरेटरी के अंदर करते हैं। रिसर्च सेंटर्स में भी जो है हम पर्टिकुलर वैक्सीन सेरा इनका इस्तेमाल करते हैं। और जो साइटोटॉक्सिक फार्मास्यूटिकल जो वेस्ट है वो सबसे ज्यादा हमारे को रिसर्च सेंटर से ही मिलता है। इसके अलावा मोर्चरीज, ऑटोप्सी सेंटर, यहाँ से नॉटमिकल वेस्ट मिलता है। मोर्चरी क्या होता है? मरे हुए इंसानों को जिस रूम में रखते हैं उसको हम मोर्चरी कहते हैं। और ऑटोप्सी सेंटर का मतलब होता है जो पार्ट आपका ऑटोप कराया गया है, काटा गया है, ऐसे सेंटर्स पे जो है वहां पे मिलता है। एनिमल रिसर्च, जहाँ एनिमल्स पे रिसर्च की जाती है, टेस्टिंग की जाती है, वहां पे से हमको जो है सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट है वो मेजरली मिलते हैं। ब्लड बैंक और ब्लड कलेक्शन सर्विसेज से हमारे को जो है ये सारी चीजें जो है हमारे को पता है, यहाँ से हमारे को मिलती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं माइनर। माइनर में क्या क्या आ जाता है? माइनर का मतलब होता है कम, जो हमारे को कम सोर्स है, जो इनके मुकाबले थोड़े कम है। जैसे स्पेशलाइज्ड हेयर केयर एस्टेब्लिश लाइक साइकाइट्रिक हॉस्पिटल, डिसेबल पर्सन इंस्टीट्यूशन।
साइकाइट्रिक हॉस्पिटल्स में आपको क्या मिल जाएगा? ठीक है, वो पेशेंट मेंटल है तो मान लो हाथ काट लिया तो वो ब्लड हो गया, वो सारा गोस पीस का आप ट्रीटमेंट करते हो, या फिर पर्टिकुलर जो ईसीटी करने के बाद में जो कंसल्टेशंस आते हैं, इधर इट्स ओरल स्पूटम उससे निकलता है, ये सारे हुए। या फिर उनके जो साइकाइट्रिक ड्रग्स होती हैं, फार्मास्यूटिकल यानी कि साइकोफार्मेटिक जो ड्रग होती है, वो सारी हमारी इसके अंदर हॉस्पिटल्स के आ जाती है, डिसेबल्ड पर्सन इंस्टीट्यूशंस में आ जाती है, जहाँ पे अपंग और विकलांग लोगों को रखा जाता है। नॉन हेल्थ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग आईसी और आईवी इंटरवेंशन, आईवी इंटरवेंशन हुआ या फिर जो है ना एससी इंटरवेंशन का वो। इसके अलावा होम ट्रीटमेंट जो है, यहाँ से भी बायोमेडिकल वेस्ट आपको मिलने का जो है वो है। मेजरली तो हॉस्पिटल मोर्चरीज, रिसर्च लेबोरेटरीज ये सारी आती है, बाकी छोटी छोटी जो है वो तो अनंतता है। क्योंकि किसी भी प्रकार का प्रोसीजर या मेथड का आप इस्तेमाल करते हो तो उसको क्लीनली आपको परफॉर्म करने के लिए बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा होता ही होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मेथड मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। सबसे पहले क्या है इसमें, इंसिनरेशन है, हैंडलिंग एंड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट, सेग्रीगेशन, स्टोरिंग ऑफ वेस्ट। अब हम बात करें ना, सबसे पहले तो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले होता है वेस्ट का सर्वे, देन आता है वेस्ट सेग्रीगेशन, देन आता है वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, देन आता है हमारे वेस्ट का इंसिनरेशन। यहाँ क्या होता है ना कि जब आप सबसे पहले सर्वे करते हो कि वेस्ट जो है एनाटॉमिकल है, एनाटॉमिकल है, केमिकल है, फार्मास्यूटिकल वेस्ट है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सेग्रीगेट का मतलब होता है डिवाइड करना या विभाजन करना, किसी का डिवाइड करना, कि जो है वो रेड वाले जो कंटेनर है उसमें कौन सा वेस्ट जाएगा, येलो वाले जो डस्टबिन है उसमें कौन सा, ब्लैक में कौन सा, व्हाइट में कौन सा, ये सारी जो चीजें हैं हमारे सेग्रीगेशन के अंदर आती है। ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है आपने जो वो डस्टबिन जो है वो, जैसे हमारे घर के बाहर कचरा लेने वाला आता है स्वच्छ भारत वाला, वो जो ऑटो आता है सेम चीज है, वो क्या करता है वेस्ट को कलेक्ट करता है। हम भी क्या करते हैं घर में, गीला कचरा ब्लू बाल्टी में और सूखा कचरा ग्रीन बाल्टी में डालते हैं। ऐसा स्वच्छ भारत का वैसे तो डालते नहीं हो सर, हमारे तो सब में एक में चलता है, लेकिन होता है कि जो हमारी गाइडलाइन है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, उसने क्या कहा है कि आपको जो है गीला जो कप वेस्ट है वो किस में डालना है, ब्लू वाली जो बकेट आती है उसमें डालना है। और इसके अलावा जो है वो क्या है हमारा, ग्रीन वाली बकेट के अंदर जो है ड्राई वेस्ट आता है। ये चीजें जो है हमारा, ये जो है हमारे को पता है ना। तो वही चीज आ जाती है सेम यहाँ पे, हमारे अलग अलग कलर्स के जो है क्या होते हैं डस्टबिन होते हैं, जो कि क्या काम में आते हैं हमारे, वो काम में आते हैं हमारे किसको, सेग्रीगेट करने के लिए, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं और लास्ट में उसको जला के हम राख कर देते हैं। डेट डंपिंग होती है, या फिर जो है वो अलग अलग प्रकार से जो है आप वेस्ट का जो है मैनेजमेंट करते हो, या फिर वेस्ट को जो है आप पर्टिकुलर तरीके से जो है क्या कर देते हो, उस पर्टिकुलर तरीके से उस वेस्ट को जो है डिक्लाइन कर देते हो या उस वेस्ट को खत्म कर देते हो। हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ वेस्ट की। सबसे पहले तो उसमें देखो, वेस्ट शुड बी कलेक्टेड डेली इन प्लास्टिक बैग्स एंड कंटेनर एंड ट्रांसपोर्ट टू स्टोरेज। जहाँ स्टोर होते हैं वहां पे आपको उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंटेनर और प्लास्टिक बैग्स के अंदर जो है भरने होते हैं। अच्छा, एक पर्टिकुलर तरीका होता है कि जब आप मान लो कि घर में हमारे ये डस्टबिन है और ये जो कूड़ा है ये डायरेक्ट आप इसके अंदर थ्रो नहीं करो। आपको क्या करना है, एक पॉलीथीन को लेना है, पॉलीथीन को लेना है और इसके अंदर जो है रख देना है, ताकि जब आप वो वेस्ट को अंदर डालोगे तो डायरेक्ट थैली उठाई, बंद किया गार्ड और डस्टबिन जो डंपिंग यार्ड है या फिर जो आपकी जो गाड़ी आती है उसमें डाल दो। ताकि क्या हो, ये वाली चीज जो है वो कंटामिनेटेड नहीं हो, ये चीज जो कचरा था वो सारा हमारे घर से बाहर निकल गया है, दैट मीन्स कंटामिनेटेड फ्री। लेकिन आपकी जो ये बकेट है, आपकी जो ये बकेट है ये क्या है, कंटामिनेटेड फ्री है। क्या है, कंटामिनेटेड फ्री है।
समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरी चीज जो है वो क्या दे रखा है हमारे को इसमें कि प्लास्टिक बैग में द बैग शुड बी सील्ड विथ 3 to 4% फिल्ड 3/4। ऐसा नहीं हो कि आप उसमें ठूस ठूस के जो है कचरा भरो, नहीं, वो 3/4, यानी कि मान लो एक प्लास्टिक बैग जो है वो इतना है, तो वो जब यहाँ तक भर जाए तब आप यहाँ से उसको गांठ लगा दो और उसको कैसा बना दो, ऐसा बना दो। इस प्रकार से जो है आप उसको बना दो, ऐसे आप उसको बांध दो, ताकि उससे क्या हो जाएगा, इतना स्पेस मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ तक अगर भरा होगा तो आप उसको बंद नहीं कर पाओगे, बाकी सारा जो कचरा है वो बाहर स्पिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं लेबल द बैग प्रॉपरली, वेस्ट शुड बी नॉट अक्यूमुलेटेड एट द साइट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है, लेबलिंग ध्यान रखनी है कि पर्टिकुलर वेस्ट पर्टिकुलर बैग के अंदर है, ताकि साइट ऑफ प्रोडक्शन पे जो है वो चीजें इकट्ठा नहीं हो, डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। देन बात करते हैं स्टोरेज ऑफ वेस्ट की। तो स्टोरेज ऑफ वेस्ट का मतलब क्या होता है, हमारे हेल्थ केयर वेस्ट शुड बी स्टोर्ड इन अ सेपरेट एरिया, रूम और बिल्डिंग। हेल्थ केयर वेस्ट जो है उसके लिए एक सेपरेट एरिया और बिल्डिंग या रूम जो है होना चाहिए। ये बात हमने पहले भी करी थी कि हमने जब बात करी थी हमारी इसके ऊपर इंसिनरेशन के ऊपर बात करी थी, या फिर हमने जो स्टरलाइजेशन पे बात करी थी, हमने क्या कहा था, ऑटोक्लेव वगैरह की जो ये सारी चीजें हैं वो नॉर्मल एरिया जो होता है हॉस्पिटल से उससे दूर रखना होता है। क्यों दूर रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखता है हमारे को कि पर्टिकुलर एरिया जो है ऐसा कंटामिनेटेड होता है। मान लो मैंने आज कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग है वो गलती से जला दी, अब वो जलने के बाद जो है क्या होगा, वहां से जो है स्मोक जो निकलेगी उससे है ना हार्मफुल केमिकल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अगर वो चीज मैं इनहेल कर लेता हूँ तो मुझे उस समय क्या हो सकती है, बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हो सकती है। नॉर्मल भाषा में बताऊं, दवाई की कोई ऐसी पर्ची थी, पुड़की थी, जो मैंने जला दी, जलाने के बाद उससे जो धुआं निकला उसमें अलग अलग प्रकार के पदार्थ या केमिकल थे, जिनको मैंने सांस लेते समय अपने अंदर लंग्स में भर लिए, उससे मेरे को बीमारी होने के चांसेस है। तो ऐसा रखना चाहिए कि इसका जो पूरा एरिया है वो अलग रखना चाहिए। ऐसा थोड़ी है स्वच्छ भारत की जो गाड़ी आती है उसमें आप वो सारे जो कचरा डालते हो 2-4 दिन बाद आपके घर के बाहर ही डाल के जाता है, नहीं, उसके लिए एक पर्टिकुलर डंपिंग यार्ड होता है। सेम यहाँ पे भी जो है बायोकेमिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक स्टोर अलग होता है या बिल्डिंग होती है। में लिख रखा है स्टोरेज एरिया शुड हैव। अब वो स्टोरेज एरिया कैसा होना चाहिए, हम उसके बारे में बात करते हैं कि वो किस प्रकार का होना चाहिए। सबसे पहले इम्परमिएबल हार्ड स्टैंडिंग फ्लोर एंड गुड ड्रेनेज। उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, सेवेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए कि अगर वो लिक्विड एक साथ बहा है तो वो उसी जगह नाले में फंस नहीं जाए, जाम ना लग जाए, अच्छे से वो जो उस जगह है उससे फ्लो कर जाए, ड्रेन कर जाए, धुल जाए बाहर। इसके अलावा इम्परमिएबल हार्ड स्टैंडिंग फ्लोर। इनपरमिएबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो है ना उसकी जो वॉल है उससे बाहर आए, छन्नी से जैसे पानी निकल जाता है वैसे ना निकले, जितना आपने उसको पैक कर रखा है वो उसमें से बाहर लीक ना करे, वो चीज होती है इनपरमिएबल। ऐसा फ्लोर होना चाहिए। इसके अलावा इजी टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट, और ऐसी एरिया होना चाहिए जिसको आप फिर बाद में क्लीन और डिसइंफेक्ट आसानी से कर लो। इसके बाद में बात करूं मैं आपको, तो असेस फॉर वर्कर एंड व्हीकल्स, असेस फॉर वर्कर्स एंड व्हीकल्स। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, वर्कर्स और व्हीकल्स को भी जो है इजी रूप से समझाना है कि कैसे क्या होना चाहिए, कैसे क्या नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो इसमें आती है। देन इन एक्सेसिबल टू एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड द बर्ड्स if refrigerate storage room are not available in the storage time of waste should not be exceed the 72 hours in winter in temperature climate of 48 hours in summer। यानी कि इसमें टेम्परेचर टाइम भी दे रखा है कि इनएक्सेसिबल टू एनिमल, बर्ड्स एंड वेस्ट टू रेफ्रिजरेट स्टोर आर नॉट अवेलेबल। इनएक्सेसिबल यानी वहां ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ जानवर, कीड़े मकोड़े या फिर ये भी ना घूमे। क्योंकि क्या होगा कि मान लो कि कोई कीड़ा है या फिर कोई एक बर्ड है, वो उस जगह पे जाके, मान लो ये स्टोर रूम है और यहाँ एक जो बर्ड है वो चला गया, कि बर्ड जो है यहाँ चला गया, अब बर्ड जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो बर्ड जो है यहाँ पे नीचे कंटामिनेटेड हो गया। कंटामिनेटेड होने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार का उसके जो है इन्फेक्शन लग गया है।
अब वो बर्ड जो है अब क्या करेगा, वहां से उड़ जाएगा और उड़ने के बाद ये कहाँ पहुंच गया है, ये बर्ड जो है हमारा कहाँ पहुंच गया है, ये हमारा जो बर्ड है ये पहुंच चुका है अब कहाँ, हॉस्पिटल के अंदर, ये आ गया हमारा हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में जाके ये क्या कर देगा, इसके पाँव में जो लगे हुए बैक्टीरिया है वो किधर भी फैला देगा, इसकी वजह से डायरेक्ट इनडायरेक्टली तरीके से डायरेक्ट यहाँ आ गया। तो इस चीज को जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चों को दूर रखो, इसके अलावा जानवरों को और इनको भी दूर रखो। ये तो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे तो है ना अच्छे अच्छों को आने से मनाही होती है। उसके बाद में इसमें क्या लिख रखा है, अगर आप जो चीजें किसी चीज को रेफ्रिजरेट कर रहे हो तो उसको अवेलेबल रखना, लेकिन ज्यादा टाइम स्टोर मत रखना। और अगर समर है तो समर के अंदर 48 आवर्स, और अगर है ना विंटर है तो 72 आवर्स तक आप उस चीज को एक्सीड नहीं कर सकते, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट विद इन हॉस्पिटल, सबसे पहले व्हील ट्रॉलीज जो होती है उसमें आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा कंटेनर होते हैं उसमें इजी टू लोड एंड अनलोड, ऐसी चीज जिसमें आप आसानी से भर लो, आसानी से खाली कर लो, एसी में करो। इजी टू क्लीन, और जब आप उसको खाली कर दो तो उसको अच्छे से उसकी सफाई कर सको, ऐसी चीज का इस्तेमाल करो। ऐसा जो करो जिसके शार्प एजेस ना हो, तिकोने तीखे तीखे जो है उसके कंटेनर के एज या किनारे ना हो, क्योंकि उससे आपके हाथ पे भी लगने के चांसेस हो सकते हैं। देन हम बात करते हैं हमारे ऑनलाइन बैच जो है पिंक नर्सिंग क्लासेस लाया है, जो कि है 500 रुपए से घट के 215, और इधर से देखे जीएनएम की क्लासेस तो 266 रुपए के अंदर जो है हमारा पूरा कोर्स लाया है। सर सत्ते सर क्या है रे यार, 267 रुपीज है आपके जीएनएम का कोर्स है, और 200 जो 15 रुपीज है उसमें एएनएम का कोर्स है, जो कि क्या है पर मंथ है, पर मंथ आपको मिलता है। इनकेस आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते तो आपकी पढ़ाई ना बिगड़े, मेक श्योर उसके लिए पिंक नर्सिंग क्लासेस ने ये ऑनलाइन बैच चालू किया है। थैंक यू। नेक्स्ट मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन आउटसाइड द हॉस्पिटल। आउटसाइड द हॉस्पिटल के अंदर क्या लिख रखा है, कंसिग्नेटेड नोट्स हुए, या फिर सेफ पैकेजिंग एंड एडिक्वेट लेबलिंग ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट को जो है एडिक्वेट लेब करे, नेम एंड एड्रेस द वेस्ट कैरियर ऑन व्हीकल, व्हीकल के ऊपर जो ले जा रहा है उसका नाम पता सारा अच्छे से आप वहां पे लेबल कीजिए। इंटरनेशनल हैजार्ड साइन शुड बी डिस्प्लेड, इंटरनेशनल हैजार्ड साइन जो है वो भी आप वहां पे इस्तेमाल कीजिए। इंटरनेशनल जो हैजार्ड साइन है वो भी आप वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। अब हम बनाएंगे इंटरनेशनल हैजार्ड साइन, इंटरनेशनल जो हैजार्ड साइन है वो हम वहाँ पे बनाएंगे। लेट्स मेक द इंटरनेशनल लोगो, जो कि कैसा होता है हमारे, सबसे पहले आपको ऐसे 3 बनाने हैं, सॉरी। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है एक राउंड बनाना है, राउंड बनाने के बाद में इस प्रकार से बनाने हैं। ध्यान रखना आप लोग सही बनाएं। देन हम इसको ऐसे बनाएंगे, बीएमडब्ल्यू का ये है बायोमेडिकल वेस्ट है, कार मत समझना। इस प्रकार का जो वेस्ट है इसके अंदर देखने को मिलता है, इस प्रकार का वेस्ट है, इस प्रकार का वेस्ट आपको जो लोगो में दिखने को मिलता है, मतलब इस प्रकार का जो है लोगो आपको वहां पे दिखना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? इस प्रकार का एक लोगो होता है जो कि आपको वहां देखने को मिलता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या लिख रखा है कि इंटरनेशनल हैजार्ड का साइन जो अभी हमने बनाया था इस प्रकार से, वो वहां पे जो है मौजूद होना चाहिए। वहां पे जो है इस प्रकार से जो ये साइन है वो मौजूद होना चाहिए, ताकि देखते ही पता चल जाए कि हमको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये होता है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये जो क्लास है समझ में आई होगी।